चीन के माल पर भारत की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। चीन ने तय किया कि वह ईरान और रूस के साथ मिलकर नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगा। जब ट्रेड वार का ऐलान अमेरिका ने कर दिया है और चीन ने भी उसका जवाब देना शुरू कर दिया है, तो इसका असर भारत पे क्या होगा? लेकिन अगला सवाल तो यह भी है, यह ट्रेड वार क्या सिर्फ ट्रेड के लिए ही है, या इसका असर युद्ध की दिशा में तो नहीं बढ़ जाएगा? जब अमेरिका ट्रेड वार की मुनादी करता है और चीन के साथ टकराते हुए दिखाई देता है, तब यह सवाल कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है कि आने वाले वक्त में क्या मिडिल ईस्ट एक नए तरीके के प्रतिस्पर्धा, या सरल शब्दों में कहें तो युद्ध की जमीन में तो तब्दील नहीं हो जाएगा? क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। ईरान मिडिल ईस्ट के लिए यानी खाड़ी देशों के लिए एक दुखती रग है। भारत के संबंध भी अमेरिका के साथ भी हैं और चीन के साथ उसके प्रोडक्ट्स को लेकर भी हैं। चीन रशिया के करीब है, रशिया को अपने करीब अमेरिका लाना चाहता है। इन सब के बीच ब्रिक्स का पूरी तरीके से खत्म हो गया। और इन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब ट्रेड वार का ऐलान हो चुका है और चीन और अमेरिका दोनों एक दूसरे के सामानों पर टैरिफ बढ़ा चुके हैं, इसका असर तकरीबन दोनों देशों के लगभग 50 लाख करोड़ के बिजनेस पर पड़ने वाला है। सिप्री की रिपोर्ट बहुत साफ तौर पर कहती है कि तकरीबन 212 लाख करोड़ 2024 में जो भी हथियार दुनिया भर में सप्लाई हुए और जिस दिशा में यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल चलता रहा, उसकी कुल कीमत 212 लाख करोड़ है। और हथियारों को बनाने के देशों में सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, फिर फ्रांस है, फिर रशिया है, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है। तो क्या ये देश हथियारों की दुनिया को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, या फिर इस ट्रेड वार का अंतिम लक्ष्य तो उसी व्यापार की दृष्टि पर जाकर खड़ा होना है जहां पर सवाल हथियारों का होता है? लेकिन आइए जरा इसको सिलसिलेवार तरीके से आज समझने की जरूरत है। यह इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इस दौर में सामरिक तनाव दुनिया के देशों में बढ़ रहा है। ईरान निशाने पर है, ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हुए हैं। और इन परिस्थितियों के बीच भारत पर कैसा असर अमेरिका और चीन के प्रतिस्पर्धात्मक या कहें टैरिफ बढ़ाने के बाद होने वाला है, इसको एक एक क्रम में जरा समझने की कोशिश आज कर लीजिए। सवाल तो ट्रेड वार का है, उस ट्रेड वार के साथ जुड़ा हुआ सामरिक युद्ध है। तो अमेरिका और चीन के बीच तकरीबन 50 लाख करोड़ का बिजनेस, जिसमें अमेरिका चाइना को सिर्फ 12.7 लाख करोड़ का सामान देता है और चाइना अमेरिका को 36.7 लाख करोड़ का सामान देता है, यानी 24 लाख करोड़ का व्यापार घाटा अमेरिका को होता है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने जो टैरिफ चीनी सामानों पर लगाया है, उस पर लगभग 39 लाख करोड़ का असर चाइना पर पड़ने वाला है। और चीन ने जो टैरिफ अमेरिका पर लगाया है वो तकरीबन 1.73 लाख करोड़ के माल पर यह टैरिफ लगेगा। जनवरी और फरवरी के महीने में यह तकरीबन 1.3% और नीचे आएगा, क्योंकि चौथी तिमाही जो पिछले बरस थी वो 5.4 थी, इस बार वो कम होकर 4.1% पर आकर खड़ी हो जाएगी। यानी ध्यान दीजिए कि चीन की इकोनॉमी की रफ्तार नीचे होने वाली है। और यह माना जा रहा है कि अगले 4 वर्षों में तकरीबन अमेरिका के जीडीपी में 4.77 लाख करोड़ और चीन की जीडीपी में तकरीबन 11 लाख करोड़ नीचे जाने वाला है। बोझ किस पर पड़ेगा? गरीब देशों पर, विकासशील देशों पर। और चीनी इस दौर में अपने माल को लेकर भारत के बाजार में ज्यादा माल लेकर आएंगे। चीन का प्रोडक्शन लेवल भारत की तुलना में लगभग 25% तक बैठता है, यानी 4 गुना कम हो जाता है। तो क्या भारत उस माल को अपने बाजार में आने से रोकेगा? खास तौर से तब जब चीन के माल पर भारत की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। और यहां से दूसरा सवाल एक और शुरू होता है। इस दौर में जो व्यापारिक युद्ध शुरू हुआ, चीन इस बात को समझता है, इसीलिए अगले हफ्ते से चीन ने तय किया कि वह ईरान और रूस के साथ मिलकर नौसैनिक युद्धाभ्यास करेगा। यह युद्ध का अभ्यास कहां पर होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। यह दरअसल चाबहार में होगा। चाबहार बंदरगाह जो ईरान का बंदरगाह है, और वहां पर ईरान, रूस और चीन के नौसैनिकों की मौजूदगी, और इसमें बाकायदा 6 देशों को आमंत्रित भी किया गया है जो कि पर्यवेक्षक के तौर पर इस युद्धाभ्यास में शामिल भी होंगे। उसमें एक देश यूनाइटेड अरब अमीरात यह भी है, के साथ ही अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका की मौजूदगी भी होगी। यानी अमेरिका के खिलाफ सामरिक दृष्टिकोण से इन तमाम देशों को अगर आप एक साथ एकजुटता के तौर पर देखेंगे, तो फिर अगला सवाल यह भी होगा, क्या वाकई व्यापार युद्ध के साथ साथ
हथियारों को इस बाजार में खपाने का काम कम हो जाएगा जिसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि वो शांति चाहते हैं और रूस के साथ खड़े हो रहे हैं कि ये कहते हुए कि हम ही दोनों जब साथ हो जाएंगे तो युद्ध कहां होगा। लेकिन सवाल अगर बाजार का है, सवाल अगर मुनाफे का है, सवाल अगर हथियार के बाजार का है, तो उसके बीच में अमेरिका के हथियार बनाने वाली कंपनियों का क्या होगा, फ्रांस की कंपनियों का क्या होगा, जर्मनी की क्या होगा, चीन की कंपनियों का क्या होगा, रूस की कंपनियों का क्या होगा। जबकि इस दौर में सबसे ज्यादा हथियारों पर रूस ही खर्च कर रहा है। जीडीपी का लगभग 6.7% उसका रक्षा बजट है। चीन के बारे में कभी जानकारी आ नहीं पाती है कितना पैसा वो खपत कर रहा है हथियारों को लेकर, लेकिन फिर भी इस दौर में वो सबसे ज्यादा है। और यह परिस्थिति बताती है कि ईरान को लेकर अमेरिका जिस रास्ते निकल रहा है या निकलना चाहता है, और ट्रंप ने तो पिछले दिनों जो आयतुल्ला अली खामेगई हैं, जो कि सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनको एक चिट्ठी लिखी। हालांकि चिट्ठी की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अमेरिका ने पुष्टि की कि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होनी चाहिए। और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेगई की तरफ से यह जवाब आया है कि हम इस प्रस्ताव को ठुकरा रहे हैं, और यह कहते हुए उन्होंने अमेरिका पर ठुकराया है कि उसे उन्होंने अत्याचारी शब्द कहा है, और यह भी कहा कि दबाव डालकर आप बातचीत की मेज पर हमें नहीं ला सकते हैं। यानी अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है, ईरान पर दबाव बनाने के लिए इजराइल साथ खड़ा है। इजराइल लगातार यह मैसेज दे रहा है कि 2025 युद्ध का बरस होगा और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर रोक लगा दे। यह मैसेज दरअसल ट्रेड वार के अगले चरण की परिस्थिति है जिसमें आप चीजों को रोक पाएंगे नहीं। भारत ने इस दौर में कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। भारत शायद उस मौके की तलाश में है जहां सामने वाला उसके सामने कोई प्रस्ताव लेकर आए। यह दौर सिर्फ टैरिफ को बढ़ाने का है। 2 अप्रैल की तारीख अमेरिका ने निर्धारित कर डाली है, लेकिन भारत इस दौर में जो मिडिल ईस्ट से तेल लेता है, अमेरिका कह रहा है तेल भी आप हमसे लीजिए, एनर्जी भी आप हमसे लीजिए। यानी वो यूएई हो, कतर हो, ईरान हो, इराक हो, उनसे तेल मत लीजिए, हमसे तेल लीजिए। भारत की कूटनीति और भारत की विदेश नीति की असल परीक्षा इसी दौर में है, और संयोग से मिडिल ईस्ट और अमेरिका और इजराइल के बीच के टकराव की परिस्थिति, जिसमें चीन और रशिया की भी भागीदारी है, वो अगले हफ्ते से युद्धाभ्यास जो चाबहार बंदरगाह के इर्द गिर्द ओमान की खाड़ी में होना है, उससे यह शुरू हो जाएगा। यह खेल आसान नहीं है, जिसका ट्रिगर अमेरिका के हाथ में है या फिर चीन के हाथ में। उसमें रशिया की कितनी भागीदारी और ईरान किस दिशा में, और भारत क्या सिर्फ देख रहा है, परख रहा है? क्योंकि इस तमाम देशों की इकोनॉमी के दायरे में भारत की इकोनॉमी भारत की जनसंख्या के लिहाज से सबसे कमजोर है, और शायद इसीलिए यह कोल्ड वार से आगे की स्थिति है, थर्ड वर्ल्ड वार से पहले की स्थिति है, जहां पर दुनिया आकर खड़ी हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।